हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पावर क्रू एंटरटेनमेंट में। हमारा एक और चैनल है पावर क्रू स्पोर्ट्स, जो हमने हाल फिलहाल में ही आपके लिए लॉन्च किया है। अब जाके उसे चेक कर सकते हैं, उसमें कई दिलचस्प कंटेंट है। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना आए। अगर आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ना आए तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम आगे और अच्छे से उस कंटेंट को बना सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। इस चैनल को भी कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना? सिर्फ उसी को मत कीजिएगा, सेम टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम बात करेंगे थंडरबोल्ट्स के बारे में, और ये थोड़ा लेट रिव्यू है क्योंकि मैंने हाल ही में इस मूवी को देखा है। जब ये हॉल में था तब मुझे टाइम नहीं मिला इसे देखने का, और मुझे थोड़ा रिग्रेट तो हुआ। खासकर वो द न्यू एवेंजर्स वाला जो टैग जो है, जब रिवील होता है तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ बड़ा मिस कर दिया। पर मैंने जब इसे ओटीटी में देखा तो मुझे लगा शायद मैंने इतना बड़ा भी कुछ मिस ना किया हो। थर्म ठंडा पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, तो वापस आते हैं। तो थंडरबोल्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का 36th फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है जेक श्रेयर ने, और इसका स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक पियर्सन, जोआन कालो द्वारा। क्या नाम है ये? अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई हो तो माफ़ी। डायरेक्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर है येलेना बेलोवा, जिसे थोड़ा थोड़ा ब्लैक विडो की तरह बनाया गया है, पर उनका मोटिव अभी भी क्लियर नहीं, मुझे तो नहीं। उसके बाद सेकंड है हमारे बकी बार्न्स, यानी कि विंटर सोल्जर, जिनको हम कई टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, और शायद ये सबसे पुराने कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर। उसके बाद आते हैं जॉन वॉकर, वॉनवी कैप्टन अमेरिका, जो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैप्टन अमेरिका की तरह नहीं है, डिस्पाइट टेकिंग दैट सुपर सोल्जर सीरम। फिर है रेड गार्डियन। इनको आपने व्हाट इफ में देखा होगा, अगर आपने व्हाट इफ देखा है। ये बेसिकली सोवियत यूनियन के तरफ से एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट थे, जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका के एज अ काउंटर पार्ट निकाला था। पर वही है, जो ये बार बार डिक्लेयर करते हैं कि स्टीव रॉजर ही वो कैप्टन अमेरिका है जिनको हम पहचानते हैं, और वो सुपर सोल्जर सीरम जिसके भी शरीर में डाला गया, दोबारा स्टीव रॉजर ना आया, और मेरे ख्याल से ये लोग ये मानते हैं कि आगे कभी आएगा भी नहीं, और नहीं भी आना चाहिए यार, नए कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद है एवा स्टार, यानी कि गोस्ट। ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू निकल सकती हैं। इनका कुछ 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ ये फेस कर सकती है थ्रू ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकती है। ये थोड़ी नई कैरेक्टर है, पर इनका मेंशन शायद पहले भी कहीं हुआ है, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। फिर आते हैं इस मूवी के विलन, रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स, जो आगे जाके सेंट्री बन जाते हैं, और फिर उसका डार्कर वर्जन वॉइड। वॉइड सेंट्री का ही एक वर्जन है, और आप मानो या ना मानो, यही सेंट्रल कैरेक्टर है पूरी मूवी का। पूरी मूवी इनके ही अराउंड घूमती है, और जब आप मूवी को देखो तो आपको लगेगा वो बाकी जो 5 कैरेक्टर जो मूवी के पोस्टर से लेके हर जगह हाईलाइट किया गया है, उनको पूरी मूवी में देख के ऐसा लगता है कि वो साइड कैरेक्टर है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, पर मुझे लगता है ये पूरी मूवी सेंट्री के बारे में थी, और इस मूवी का नाम थंडर बोल्ट्स हटा के अगर सेंट्री भी रख देते, सेंट्री एंड हिज वॉइड, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता। अगर बात एक्टिंग की कहे, कुछ गिने चुने मोमेंट्स के अलावा कोई खास ऐसा मोमेंट था नहीं जहाँ एक्टर्स को मौका मिला हो अपनी एक्टिंग दिखाने का। एक थोड़ा लाइट ही एटमॉस्फेयर रखा गया। कई जगह जहाँ पे कोशिश भी की गई कि एक डार्कनेस या इन डेप्थ इमोशन दिखाने की, मुझे लगता है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें लैक कर गई, और मुझे लगता है ये एक्टर्स की गलती नहीं है, ये उनकी गलती है जिन्होंने उस तरह से उन्हें परफॉर्म करने के लिए। आते हैं इस मूवी के टैग पर, द न्यू एवेंजर्स। तो क्या इस मूवी में एवेंजर्स वाली कोई बात थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक ढंग का फाइट सीन तक नहीं था जिसे देख के मैं कहूँ एवेंजर्स वाला
जो है फील आ गया या कुछ आ गया। कई जगह पे जहाँ पे ग्रुप एज अ टीम ये फाइट करते हैं, वहाँ पे लगता है कि ज़बरदस्ती इनको घुसा दिया गया है। जैसे ये एक सीन है, सेंट्री से ये मार खा के बाहर आते हैं, इनमें थोड़ी बहसबाजी होती है और ये अलग अलग चले जाते हैं। फिर सेंट्री वॉइड बन के बाहर आता है, सबको अपने वॉइड में वो मर्ज करने लग जाता है। ऊपर से बिल्डिंग्स गिर रहे होते हैं और उस सीन में अचानक ये टीम एक साथ आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से, सब अलग अलग दिशा में गए थे पर उस टाइम वो एक ही जगह पर आ गए, एक के बाद एक, जहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा फोर्स किया गया। और नहीं, इनमें एवेंजर्स वाली कोई बात नहीं है और ये शायद इस मूवी के डायरेक्टर को भी पता था, इसलिए लास्ट में वो थोड़ा उस नाम को लेके भी मजाक उड़ाते हैं कि लास्ट में जैसे रेड गार्डियन कहता है कि जेड लगा देते हैं, एवेंजर्स बना देते हैं इसे। तो हाँ, कंक्लूजन यही है कि ये मूवी बेसिकली सेंट्री और उसके वॉइड के बारे में ही है। उसको एक खतरनाक सा विलन भी बना सकते थे पर नहीं, वो आखिरी तक रिकवर कर जाता है। बेसिकली ये साइड कैरेक्टर्स, इनको मैं साइड कैरेक्टर ही कहूँगा, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। बेसिकली साइड कैरेक्टर उसको हेल्प करते हैं, उसको मेंटली स्ट्रेंथन करते हैं ताकि वो वॉइड को ओवरकम कर सके। और लास्ट में दिखाते हैं कि वो नॉर्मल है उसमें, पर फिर भी वो अपने पावर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है इस डर से कि वॉइड टेक ओवर कर लेगा। लास्ट में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसमें फैंटास्टिक फोर का शिप दिखाते हैं। पर ये मूवी जैसे चलता है, दूर दूर तक कुछ नहीं पता कि वो यहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे लगा अगर कोई थैनोस जैसा कुछ आ गया, ये जो न्यू एवेंजर्स ये 5 बंदे हैं उनको तो ये मेरे को लगता है फूक ही मार के उड़ा देगा ये, मतलब उसे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला उसको आप क्लियर कर सकते हैं और प्लीज़ अपने व्यूज़ भी बताइए। थैंक यू और हमारे चैनल में बने रहिए, हम और भी कंटेंट बनाते रहेंगे।